नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं प्रतिशत का चौथा वीडियो जो 61 से 80 तक जाएगा, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक बनाएंगे अभी हम। वो वस्तुनिष्ठ आर्य सवाल, अंकगणित वस्तुनिष्ठ अंकगणित आर्य सवाल का सॉल्यूशन अभी डाल रहा हूँ। अब आपके स्क्रीन पे है सवाल नंबर 61। क्या कहता है कि ए की आय का 5% बी के आय के 15% के बराबर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक सवाल कर रहा है कि ए का आय जो है, तो देखिए अनुपात भी हम पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा भी कर चुके हैं, तो थोड़ा सा देखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ए के आय का मतलब गुना 5%, 5/100 बराबर है बी के आय का 15%, बी गुना 15 का मतलब गुना 15/100। जब ए भी मालूम है नीचे से नीचे करता है तो काट दिया, 5 ऊपर से ऊपर करता है, 5 एकम 5, 5 किया 15। एक जाति का है तो ए उधर है, बी को उधर से इधर बुला लिए, तो ए बटा बी बराबर, इधर पहले 3 है तो 3 बटा में 1, तो 1 बच गया। ए और बी मालूम हो गया अपने लोग, ए अनुपात बी का मान मालूम हो गया, चाहे ए का मान 3 और बी का मान 1 मालूम हो गया। इसी में आगे क्या कहता है सवाल, क्या कहता है, तथा बी की आय सी के आय का, बी की आय का 10% सी के आय के 20% के बराबर है। तो देखिए अब कह रहा है कि यहाँ बी का दिया हुआ है, फिर बी का सी के साथ रिलेशन, ए का बी के साथ रिलेशन बता दिया था, अब बी का क्या है, सी के साथ यहाँ पर रिलेशन बता रहा है। और कह रहा है कि सी का हिस्सा दिया हुआ है, सी का हिस्सा यहाँ पे 2000 रुपया दिया हुआ है, तो कह रहा है ए बी सी की कुल आय, तो कुल आय बराबर कितना वो हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी मालूम हो गया, बी सी निकाल लेंगे, इससे ए बी सी का अनुपात निकालेंगे, ए का दिए हुआ है, ए बी सी का कुल का निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए आप जिस तरह ए बी का निकाले तो उसी तरह बी सी का भी निकाल सकते हैं अपने लोग। तो क्या लिख सकते हैं, तो देखिए बी और सी, तो थोड़ा सा यहाँ पे यहीं पे निकाल लिए, बी के आय का 10%, तो बी गुना 10 और बटा 100 बराबर है सी के आय का मतलब गुना और का मतलब गुना बटा 20, और 20 और बटा प्रतिशत का 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। फिर उसी तरह बी बटा सी बराबर 2/1 लिख सकते हैं। कहने का मतलब अब बी का मान यहाँ पे 2 और ए का मान, तो ए बी सी पढ़े हुए हैं अनुपात में। अगर आपको दिक्कत हो तो थोड़ा सा अनुपात का चैप्टर आप देख लेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो अनुपात में ए अनुपात बी, तो 3:1 ए बी हो गया, और यहाँ बी का मान फिर 2 है, तो बी अनुपात और सी का मान कितना है 1, तो 1 लिख दिए। ठीक है, एक यहाँ पे थोड़ा सा ये फालतू लगे रहने दीजिए। अब इसको गुना करेंगे तो 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया 6, 2 और 1 का अनुपात हो गया। 1 का 2000 मान दिया, तो देखिए 1 अनुपात बराबर अपने लोग 2000 लिख सकते हैं। कुल का कर रहा था, कुल का जोड़ेंगे तो 6, 2, 8, 1, 9, तो 9 अनुपात बराबर वाट। तो एक आदमी 2000 रोटी खाता है, तो 9 आदमी के 9 दूना 18,000 वाट लगाने, ऐसे लिख दिए 18,000। कहीं है ऑप्शन में, तो देखिए 18,000 दिख रहा है, 61 के सी नंबर में दिख रहा है 18,000, सी को चेक दीजिए 18,000। कोई दिक्कत है, चलिए ठीक है। अब है सवाल नंबर 62। क्या कहता है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए। तो देखिए 65% उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। तो मान के चलो प्रतिशत लगा था, 100 विद्यार्थी अगर बैठता है तो 65 उसमें पास हो गया। यहाँ कह रहा है ना, यहाँ देखिए यहाँ 65 पास हो गया, तो फेल कितना हुआ अपने मन से आप देखिए। तो 100 में 65 पास हो गया तो 35 फेल हो गया होगा। यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण यहाँ कह रहा है और 420 अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण का दिए हुआ है मान, तो अपने लोग प्रतिशत में कितना फेल हो गया। तो 100 परीक्षा दिया और 65 पास कर गया, तो फेल कितना हुआ, तो 35%। 35% फेल है और 420 भी अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होता है, तो फेल। तो अपने लिख सकते हैं 420% बराबर 35% बराबर 420। इसलिए क्या पूछ रहा है, कुल परीक्षार्थियों कितने थे कुल, तो कुल 100 था, तो यहाँ पर लिख दीजिए 100%। तो वही 35 आदमी अगर 420 रोटी खाएगा तो 100 आदमी कितना खाएगा, तो 420 ज़्यादा आने की संभावना, तो 100 ऊपर और क्या नीचे लिखना पड़ेगा, तो 35 नीचे लिखना पड़ेगा। अब हो गया 35 नीचे लिख दिए। अब इसको काट दीजिए, किसको, 7 से कटने वाला है क्या, तो काटिए ना। 7 पंचे पहले 35 और 7 छक्के 42, एगो 0, 20 पंचे 100, 60 को 20 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, 12 पर 2 को 0, तो 1200 कहीं है, तो देखिए ना बिना लिखे भी 1200 चेक सकते थे, तो 12 है बी नंबर ऑप्शन, तो चेक दीजिए। और यहाँ पे जितना आप कम कलम छूएगा, धीरे धीरे अब हम कलम कम छूना करेंगे, समझाएंगे बोलेंगे,
सोल्यूशन है, आपके नहीं समझ में आएगा तो मैं पहले बता दूंगा, उसके बाद मैं लिख भी दिया करूँगा। देखिएगा कैसे लिख बताता हूँ। अब है सवाल नंबर 63। क्या कहता है, 720 रुपये की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितने धन बचाता है। मतलब राम नाम का एक व्यक्ति है जो 720 रुपया कमाता है, जिसमें से 65% खर्च कर देता है। तो देखिए 65% खर्च, प्रतिशत में कितना कमाता है तो 100%, खर्च कितना कर देता है तो 65%। तो कहता है बचत क्या करता है, तो बचत बराबर कितना, 100 में से अगर 65 खर्चे कर दिया तो बचत कितना, तो 35। तो वही 35, 720 का 35% निकाल दीजिए। तो 720 रुपया कमाता है, उसका 35% हमको निकालना है, क्योंकि 35 कहाँ से आ गया, 35 आ गया। 100% अगर कमाएगा, 65% खर्च करेगा तो बचत कितना करेगा, तो 35 ही। अब यही निकाल देना है। तो 35% बराबर हुआ। कटने वाला है काटिए, नहीं कटने वाला है तो देखिए क्या कटने वाला है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। अब क्या कटने वाला है, तो 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 से ही कट जाएगा, 36 दूना 72, 36 को 7 से गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42 के 2, सॉरी 42 के 2 लिखना था तो 4 लिखा, 6 सत्ते 42 के 2, हाथ में 4 और 7 21 4 25, 252 कहीं है तो सी नंबर ऑप्शन में। देखिए 252 रुपया, 4 हासिल वाला लिखा गया था तो 252 रुपया इसका आंसर हो गया। यानी 720 कमाता है, उसमें 252 बचा लेता है। ठीक है। अब है सवाल नंबर 64। क्या कहता है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो माना कि तीसरी संख्या 100 है और एक संख्या जो है 120% है, तो 20% अधिक बराबर 120 लिखते हैं अपने लोग, तो 120 लिख दिए। और दूसरा क्या है, कितना अधिक है, तो 50% अधिक है, तो 50% अधिक है तो कितना लिखेंगे, 150 लिख देंगे, बस हो गया, अधिक है। इन संख्याओं का अनुपात क्या है, तो 0 से 0 काट दिया, अनुपात का मतलब बस बट्टा, वही अनुपात एक दूसरे को काट देना है। ये कटने वाला है 3 से, 3 चौका 12 और 3 पंचे 15, 4:5 हो गया। 4:5 कहीं है तो बी नंबर ऑप्शन है, तो चेक दीजिए बी नंबर ऑप्शन। अब है सवाल नंबर 65। क्या कहता है, एक संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, इससे वह संख्या, अब बताएं। देखिए प्रतिशत उन्होंने वीडियो डाला भी हुआ है कि जब 2 बार प्रतिशत का चर्चा हो, यहाँ एक बार कह रहा है वृद्धि 10%, यहाँ एक बार 10% की कमी। तो देखिए वृद्धि हो तो वही 2% सूत्र प्लस, एक है माइनस, तो कमी प्लस माइनस माइनस, प्रतिशत गुना प्रतिशत बटा 100। पढ़े हैं, 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए, एगो 10 प्लस में एगो 10 माइनस में खत्म, -1, तो -1 का बराबर 1% की कमी कहीं है, तो देखिए 1%, तो लगाइए 1% की कमी क्या नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर में है, तो चेकिए बी नंबर, 1% घट जाती है, बस बात बराबर ही है। हम तो लिखे भी जा रहे हैं, आगे तो अब लिखने वाले भी नहीं, धीरे धीरे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ लिखूंगा, क्योंकि मैंने सोल्यूशन डाला है, बीच में हो जाएगा कि कैसे बना दिया कैसे बना दिया, इसलिए। लेकिन आप देखेंगे तरीका मैं बता के लिखता हूँ, और इससे भी हल्का हल्का तरीका भी आने वाला है, आप चिंता मत करिए। अब है सवाल नंबर 66। क्या कहता है, 4 घंटा 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। भाई एक दिन में कितना प्रतिशत होता है, तो एक दिन में होता है कि किताब में ही चेक आ गया हुआ है भाई, हम नहीं चेक हुए, पहले ही से चेक हुआ है, इसलिए जो किताब को डाउनलोड किया है उसको, बुक को, उसी को आप देख लेंगे थोड़ा सा, तो खैर कोई बात नहीं है। 4 घंटा 30 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है, एक दिन में कितना घंटा आता है, तो 24 घंटा, तो 24 घंटा का x प्रतिशत बराबर 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा मतलब 4.5, तो 4.5 को 9/2, इसलिए x बराबर अपन लिख सकते हैं 9/2, प्रतिशत है तो बटा में यहाँ 100 लिखेंगे ना, तो 100 नीचे है तो ऊपर भेज देंगे और 24 ऊपर है तो नीचे भेज देंगे। अब इसको काट देंगे 3 से, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, 3 से काटे, फिर इसको काट दिए 50, 50 को फिर 2 से काट देंगे तो 4 और ये कट जाएगा 25, तो 25 को 3 से गुना करेंगे 75/4, 75/4 तो 18 चुका 72, 3 75, यही सी आंसर, सी है ना, ये वाला आंसर 18.3/4 प्रतिशत आंसर लिख दीजिए, बस। कोई दिक्कत है, ये सी नंबर ऑप्शन पहले से भी चेक हुआ है और सही ही है, तो उसी को रहने दीजिए, अच्छा बात है। अब है सवाल नंबर 67। कहता है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3 और 2 के अनुपात में हैं, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति 20% लड़के तथा 30% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिल रही हो, तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले
कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। देखिए हमको निकालना है 9 मिलने वाले का, तो जितना को मिल रहा है वो निकाल के जितना पूरे वाले में से घटा देंगे तो जो नहीं मिल रहा वही बच जाएगा, उसी का प्रतिशत बोला था, निकाल लेते हैं प्रतिशत। अब देखिए लड़के और लड़कियां का दिया था, 20 से बुआ लिख दिया, जी से गढ़ लिख दिए। लड़के का अनुपात 3 बोला तो अनुपात में है तो इसको हम मान लिए 300। लड़कियन का 2 बोला तो 200 मान लिए। अब क्या करते हैं, देखिए लड़के का 20% लड़के और 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति मिल रहा है, तो मिलने वाला कितना है, तो हमको लड़का का 20%, 300 का 10% 30 होगा, 20% 60 आया, निकालना सिखाया ना, 10% 1/10, तो 10 से 300 में 10 से भगा दिया था 30 आ गया, 10% बराबर 30, इसलिए 20% बराबर 60। उसी तरह सिखा चुके हैं 30% कह रहा है, तो हम लोग वैसे भी नहीं आ रहा था 200 का 30/100, 200 का 00 से 00 कट गया था, 30 दूना 60, भी 60 बच गया, ऐसे भी समझ लीजिए। नहीं तो हम बोले हैं क्या 10% बराबर 1 0 काट देना है और 20 बच गया, 30%, 10 का 3 गुना 30 होता है तो 30 20 या 60 हो गया। तो टोटल इधर लड़का को 60 और लड़की को 60, तो टोटल 120 आदमी। कितने लड़के लड़कियों को मिल रहा है छात्रवृत्ति भाई, तो मिल रहा है 120। दोनों को जोड़ लेंगे ना मिलने वाले का, ये किसको, तो इस दोनों को मिल रहा है, तो 120 मिला। कौन सी मिला, छात्रवृत्ति, यहाँ जो करा मिल रहा है। और हमको कहा कि कितने को नहीं मिला, टोटल कितना बचा है, तो टोटल देखिए 300 200 कितना 500, तो 500 में से नहीं मिलने वाले का हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। किसको घटा लेंगे, 120 को, एकदम सही। तो 120 अगर इसमें से हम घटा लेंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा, 380। अब बच गया शेष, कितना बच गया, तो शेष 500 माइनस 120 बराबर 380। क्या हुआ, इसको नहीं मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है। और वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि छात्रवृत्ति 9 मिलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, तो 380 जो है सो 500 का कितना प्रतिशत, तो लिख सकते हैं 380 गुना 100, 500 का वाट प्रतिशत बराबर 380, तो पर 100 का नीचे है तो ऊपर और 500 ऊपर था तो नीचे, x बराबर हो गया 00 से 00 काट दिए, 5 से इसको घटाएंगे, 5 7 35 और 3 0 6 35 76%। कहीं है ऑप्शन में, तो देखिए डी नंबर ऑप्शन में 76 चेकिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपके समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करें उसको, ठीक है। अब सवाल है 68, क्या कहता है, किसी परिवार में चावल मछली तथा तेल पर खर्च क्रमशः 12 17 3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि होने पर इन मदों पर परिवार के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। लीजिए अभी हम अगले में सेम सवाल, अगले में दो ऐसे 2 अनुपात में था, 3 था। जैसे देखिए यहाँ का था चावल मछली और तेल, तो हमने सी से चावल मान लिए, एम से मछली मान लिए और टी से तेल मान लिए। अब अनुपात में 1200 1700 300 नहीं करके हम, अगर आपका मन हो गया ना अनुपात तो अनुपात का नहीं तो रहने देते, अनुपात एक बार अनुपात पे भी बना देते हैं। तो 12 17 और 3। अब कह रहा है कि चावल पे कितने प्रतिशत का, 20% का था। जो चावल पहले 12, देखिए अभी पहले आपका परिवार है, आप 12 रुपये का चावल खरीद रहे हैं, 17 रुपये का मछली खरीद रहे हैं और 3 रुपये का आप तेल खरीद के ला रहे हैं, तो टोटल आपका खर्च कितना हुआ, सबसे पहले आप ई निकालिए। तो टोटल खर्च, टोटल खर्च 12 और 17 और 3 को जोड़ लेंगे तो 32 रुपया आपका खर्च हो रहा है। अनुपात में 32 अनुपात आपका खर्च हो रहा है अनुपात में 32 अनुपात या जो भी मानिए। अब क्या करा है कि चावल के मूल्य में 20% का वृद्धि, तो 12 का 20% निकालेंगे तो 10% बराबर 1 रुपया 20 पैसा और 20% बराबर 10, 1 रुपया 20 पैसा का डबल, तो 2 रुपया 40 पैसा। तो जो चावल पहले 12 का था अब वो 2 रुपया 40 पैसा अधिक कितना में मिलेगा, तो 14 रुपया 40 पैसा में मिलेगा। कहाँ से आ गया कोई दिक्कत, इसी को लिखना पड़ेगा। तो 12 गुना 120/100 निकाल लीजिए, और हम आपको निकालना सिखा दिए हुए हैं। देखिए उसी तरह मछली का दाम करा है 17 में कितना प्रतिशत कर दिए, 30% का। देखिए तो 10% बराबर यहाँ दशमलव पर जाएगा 1 रुपया 70 पैसा और 30% 10 का 3 गुना, तो 17 तिया का 5 रुपया 10 पैसा। जो चावल 17 रुपया में मिला था वो 5 रुपया 10 पैसा ज़्यादा में मिलेगा, तो 17 5 22 रुपया 10 पैसा इसका दाम हो गया। तो अब चावल मछली का निकल गया। तेल का कह रहा है, तेल के मूल्य में कितने का वृद्धि कह रहा है भाई, तो 150 का 50% का वृद्धि, 150 वृद्धि कर देंगे। तो जो 3 रुपया में मिल रहा था उसका 50, तो 50 मतलब आधा, 1.5 रुपया, तो 4.5 रुपया में मिलेगा, तो 4.5 कर दिए, 4.5। अब टोटल इसका खर्च कितना होगा, पहले जो खर्च 32 रुपया होता था अब वो टोटल खर्च कितना होगा, तो 14 रुपया 40 पैसा, 22 रुपया 10 पैसा और 4.5 रुपया, सबको एक जगह जोड़ लेंगे तो 50 पैसा, 40 और 10 ही 50, 1 रुपया हो गया।
तो 1 रुपया का 0 हासिल 1, तो 0.0 हटाइए, 1 बचा 4, 2 6 और 6 4 10, 1 11 के 1 और हासिल 1 बच गया, 4 4 10 11 के हासिल 1 और इसमें कितना बच गया, तो 2 1 3 1 4 41, आगे में दशमलव उड़ा दीजिए। तो जो पहले 32 रुपया खर्च होता था पूरे परिवार में 32 अनुपात में, अब वो कितना अनुपात में खर्चा हो रहा है, तो अब वो 41 अनुपात में खर्च हो रहा है। तो अब क्या रहा है, तो देखिए, तो वृद्धि होने पर इन मदों पर परिवार के खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले कितना का वृद्धि हुआ था, 9 का वृद्धि हो गया, जो 32 में आता था सो अब 41 में आ रहा है, तो प्रतिशत निकालने के 9 गुना 100 और जिससे वृद्धि हुआ था, किससे वृद्धि हुआ था, 32, तो 32 को नीचे लिख दिए। अब इसको अपने लोग काट देंगे, कोई दिक्कत है तो काट लीजिए, काट देते हैं, 4 से काट देते हैं, लीजिए इसको काटेंगे तो कट जाएगा 25, इसको काट दिए 25 चौका 100, इसको काट दिए 8 चौका 32। अब काटेंगे उससे अच्छा है कि इसका वैसे ही तोड़ लेंगे दशमलव, तो 25 को 9 से गुना करेंगे तो 25 दाही का 250 और 1 को 25 225 और बट्टा 8, 225 को 8 से भगा देंगे तो 8 3 24, ज़्यादा हो गया तो 8 दूना 16, 2 अनुपात पूर्णांक में 8, 2 यहाँ डी दिख रहा है, चेक दिया, हटाइए, इसी के आसपास होगा, कंफर्म होगा 28.8%। क्यों होगा, लिखिए ना भाई, एकदम इसी तरह देखना है कि 2 8 16 बचेगा शेष, 3 लगाएंगे तो 24 कटेंगे तो 3 वाला होगा नहीं, ये तो ऑलरेडी कम है, कम है होगा नहीं, ये भी कम है, ये भी कम है, ये बहुत ज़्यादा है, 5 से शुरू लगेगा नहीं, तो यही को बच रहा है डी और बनना ही है, तो यही आंसर हो गया डी बस। अब सवाल नंबर है 69, क्या कहता है, देखिए अच्छा सवाल है, भिन्न वाला आ गया है और पूछे हुआ बैंक पीओ में, देख लीजिए, किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर वह भिन्न 4/15 है, प्रारंभिक भिन्न क्या है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि देखिए वृद्धि करके 4/15, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगा, तो अब जो भी हो उसी को हमको मान निकालना है, तो स्वाभाविक बात है कम या ज़्यादा आने की संभावना, वही वाला रूल लगाते हैं। तो देखिए भिन्न में क्या होता है, नहीं कुछ मालूम हो तो ऊपर में अंश और नीचे में हर, और क्या करें यहाँ, क्या करें, अंश में 140%, तो 140 का वृद्धि तो अंश ऊपर है, तो 140 का वृद्धि में 40 वृद्धि जोड़ देते हैं, तो 100 में 140 जोड़ दिए तो 240, तो गुना कर दिए। क्या कहता है, हर में 150% की वृद्धि, 150 है, बोले हुए हैं हम वृद्धि करने कि जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जैसे मैं आपको प्रतिशत पढ़ाना चाह रहा हूँ, अगर उस हिसाब से अगर आप प्रतिशत को समझ गए तो समझिए, नहीं समझ गए तो 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। हम बताए हुए हैं कि अब 30% वृद्धि, तो 100 में 30 जोड़ देते हैं, लेकिन 150% का वृद्धि है, तो 150 में 100 तो पहले प्रतिशत का है और 150 वृद्धि है, तो 150 ही जोड़ेंगे तो 250 हो गया, जैसे यहाँ 240 किए थे तो यहाँ 250 हो गया। तो वृद्धि करने के बाद भिन्न कितना होता है, 4/15। अब देखिए अगर किया जाए और हमको किसका मान निकालना है, तो x/y का भिन्न का मान निकालना है, तो 250 इधर भागा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना, तो ऊपर चला जाएगा, भेज दिया ऊपर। अरे ये 240 इधर ऊपर है तो कहाँ चला आएगा, नीचे, तो 240 अब हो गया, यहाँ क्या बच गया, x/y का मान, वही निकाल देना है। 1 0 से 1 0 काट दिए, 6 चौका 24 कट गया, 5 तिया 15 और 5 25, ऊपर में 5 बच गया, नीचे में 5 6 तिया 18 बच गया। 5/18 है कहीं, नहीं है, तो आँख मूंद के इनमें से कोई चेकिए ना, नहीं है तो क्या है दिक्कत है, आँख मूंद के इनमें से कोई चेकिए, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं, 140% की वृद्धि, 30% की वृद्धि 130 लिखते हैं ना, बट 10% की वृद्धि 100 में 110 बढ़ाते हैं ना, तो 150% की वृद्धि क्या होना चाहिए, 250 होना चाहिए, एकदम से 100 में 150 जोड़ेंगे, और अगर 140 बोले तो 140% की वृद्धि तो क्या करेंगे, 240 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो वही ऊपर में 240 अंश में बोला, हर में बोला 150 की वृद्धि, तो 250 बढ़ा के लिख दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत है, बस वही काम तो किए, और रूल पता ही बराबर के इधर गुना है तो उधर जाकर भागा, इधर भागा उधर जाकर गुना, बस वो रूल लगा दिए। मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि अगर समझ में आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करिए। सवाल नंबर है 70, देखिए वैसे भिन्न वाला सवाल है, आप अगर 69 नंबर सवाल हमारी बात को समझ गए तो वीडियो को पॉज करिए, इसको बना लिया और आंसर मिला के देखिए, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसको देख के समझ जाइएगा आप। कहता है किसी भिन्न के अंश, तो अंश बोला तो x और बट्टा में y, हर भिन्न बोला तो अंश हर होगा ही, अंश में 250 की वृद्धि, तो 250 का मतलब क्या, 100 और बढ़ा देंगे, प्रतिशत का तो 350, वृद्धि बोला तो हर में 400 की वृद्धि, तो हर में 400 का तो 400 ई प्रतिशत की वृद्धि, और 100 भिन्न वाला करने पर प्राप्त भिन्न कितना होता है, 7/19,
तो प्रतिशत भिन्न क्या है, तो हमको किसका मान निकालना है, एक्स वाई का। वही काम करेंगे, 500 इधर नीचे है तो बराबर को उधर भेज दिए, तो 7/19 गुना 500 और 350 इधर ऊपर था तो इधर नीचे आ गया। कटने वाला है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 7 पंचे 35 कट गया, 5 से काट दीजिए 10 पंचे 50 बराबर 10/19 बच गया। 10/19 है कहीं ऑप्शन में, देखिए ए नंबर में है, ए नंबर में चेक दीजिए। और अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करिए, यही बात तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। क्या आपका शेयर करने में कुछ जा रहा है क्या, नहीं ना, तो फिर करने में क्या दिक्कत है, करिए ना थोड़ा सा। अब है सवाल नंबर 71, क्या कहता है, एक व्यक्ति 3500 रुपये प्रति माह खर्च करने के बाद अपने मासिक आय का 12.1/2 मतलब 12.5% बचाता है, उसकी मासिक आय कितनी है। आप हमको एक बात बताइए कि अगर प्रतिशत में आपको पूछे कि कितना कमाता है तो कितना कमाता है, 100% माने 100 कमाता है, वही बात, क्योंकि प्रतिशत का मान 100 होता है। और उसमें क्या कहता है कि एक व्यक्ति 3500 रुपये प्रति माह खर्च करता है, 3500 रुपया खर्च कर देता है, कमाता कितना है तो 100%, और उसका मासिक आय का 12.5% बचाता है, तो उसकी मासिक आय, तो देखिए 100 कमाता है, उसमें से 12.5 खर्च कर देता है, तो खर्च कर बचाता है, तो खर्च कितना कर रहा है वो, तो 100 कमाया और 12.5 बचत कर रहा है, तो 87.5, तो अपने लोग अब लिख सकते हैं 87.5% बराबर 3500 लिख सकते हैं, क्योंकि ये खर्च है और ये भी खर्च है। तो कहता है उसकी मासिक आय कितनी, तो आय कितना प्रतिशत होता है, हमें 100%, सवाल को 100 में बना रहे हैं, तो 100% बराबर हुआ। अब वही 100 का मान निकाल दिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 3500 यानी 87.5 आदमी अगर 3500 रोटी खाएगा तो 100 आदमी कितना खाएगा, तो ज़्यादा, तो 3500 गुना 87, 87.5 और 100 में कौन ज़्यादा आता है, 100, तो 100 ऊपर और 87.5 नीचे, 0.5 है तो 5 छोड़ दिए, यहाँ पे 0 डाल दिए। अब इसी को काट देना है। अब काटने के लिए किससे काट दिया जाए, तो देखिए 25 से काट देते हैं, 25 से काटेंगे तो 25 से काट देते हैं, चलिए 5 से काट देते हैं, 17 पंचे 85, 5 से काट देते हैं, 17 पंचे 85 और 2 पच्चे 25 175 और 5 दूना 10 उस पर डबल 0 कट गया, इसलिए 5 से काटेंगे, ये दिख रहा है 37.5 का आधा 375 का दूना होता है 300, 175 का दूना है 350, तो 20 हो गया। अब 20 गुना 200, तो 20 को 200 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 पर 3 को 0, बोलने में मिस्टेक हो गया था, उसको ध्यान नहीं देंगे आप। चलिए ऐसे हो जाता है थोड़ा फ्लो में बोलते बोलते, ठीक ना। आप हम कर क्या रहे हैं उसको ध्यान दें थोड़ा सा आप। हाँ, यहाँ पे क्या 175 दूना 350 होता है, वही हम वहाँ बोलने में थोड़ा सा गलती कर गए थे। 5 इसको काटे, देखे थोड़ा सा कि काट सकते थे इसको, तो काट लिए इसको, नहीं तो इसको फिर काटना पड़ता, लेकिन उसको काटने से अच्छा यही ठीक था कि काटने में सहूलियत हो गया। तो सी 4000 बराबर सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब रहने दीजिए, समझ में आ रहा है ना, तो ये हो गया। अब अगला सवाल लाते हैं, और बीच में आपको ये कह रहे हैं कि अगर समझ में आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करिए, ठीक है। आपका शेयर करने में कुछ जा रहा है, फ्री में तो यहाँ क्लास मिल रहा है आपको, तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा तो क्या जाएगा आपका, और किसी अच्छा ही रहेगा ना, किसी ज़रूरतमंद लोगों को मिलेगा तो उसको भी फायदा हो जाएगा थोड़ा। अब है सवाल नंबर 72, क्या कहता है कि एक खनिज में 12.5% तांबा है, मतलब अगर खनिज का आप खनन करते हैं तो तांबा उसमें 12.5%, 100% अगर खनिज का आप खनन करेंगे तो तांबा 12.5% निकलेगा। तो 69 किलो तांबा प्राप्त करने हैं, तो अब केजी में पूछ रहा है, 69 किलो तांबा आपको लाना है तो कितने खनिज की आवश्यकता होगी, तो भाई कितना खनिज आप खोदेंगे कि 69 केजी उसमें हो जाए, तो देखिए 12% बराबर 69 केजी लिख सकते हैं, क्योंकि 100% खोदेंगे तब ना कितना प्रतिशत, तो उसमें तांबा 12 ही मिल रहा है, तो इसलिए अपन लिख सकते हैं 12% बराबर 69 69 केजी, इसलिए 100% कितना खनिज को खोदना पड़ेगा, तो 100 केजी बराबर वाट, तो 69 12 आदमी 69 रोटी खाता है तो 100 आदमी कितना रोटी खाएगा, ज़्यादा खाएगा, तो किससे, तो 69 से, तो 69 गुना 100 और बटा कितना लिख दिए 12 लिख दिए। अब 12 को 3 से काटिए, 3 चौका 12, 4 और 23 दिया 69, 23 कट गया, 4 से इसको काटिए 25, 25 को 23 से गुना करेंगे तो 25 को 23 से गुना करेंगे तो 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625, उसमें से 2 को 25 घटा देते 575, देखिए 2 को 25 घटा देते यानी 50 घटा दिए 625 में से तो 575, तो लिख दिए 575। ये याद बात नहीं है, केजी है तो केजी, यही बताएं आपको, मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसे करना है, तो हम आपको तो बोल ही रहे हैं बार बार
कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो हमने बनाया हुआ है कैलकुलेशन का वीडियो, उसको थोड़ा सा देख लें, आसानी से समझ में आ जाएगा, वो भी देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। अब है सवाल नंबर 73। क्या कहता है कि 5% कमीशन काटने के बाद एक टीवी का मूल्य 38,380 38,380 रुपया हो जाता है, इसका प्रारंभिक मूल्य कितना है। अब देखिए 5%, मैंने एक टीवी खरीदने अपने लोग गए, दुकानदार क्या बोला 5% का छूट देंगे, तो 5% छूट देने के बाद टीवी का मूल्य हो जाता है 38,0। तो 5% छूट का मतलब दे कितना में रहा है, तो 95%। जो वस्तु का दाम 100% था, प्रतिशत में हमेशा दाम 100 मानते, तो 5% छूट यानी 95% बराबर अपने लोग लिख सकते हैं 38,0। तो कह रहा है इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, प्रारंभिक मूल्य मतलब 100%। इतना में तो हम लोग खरीद के लाए, तो छूट कितना दिया भाई, तो जो भी दिया होगा चाहे दाम कितना चिपकाया था वो पूछ रहा है, छूट नहीं पूछ रहा है, पूछा कितना प्रारंभिक मूल्य था, माने चिपकाए कितना था, लिखा कितना था वो। तो 38,0 95 आदमी 38,300 रोटी खाता है, 380 रोटी खाता है, तो 100 आदमी कितना का, ज़्यादा खाने की संभावना, तो 100 ऊपर और बटा में क्या लिख दें 95 नीचे। देखिए 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 पच्चे 95, 19 दूना 38 डबल है तो एक बार, तो 19 दूना 38 एगो 0, 5 से इसको काट दिए, 20 पंचे 100। अब इसको गुना करेंगे, 2 को 0 है तो 2 को 0, 202 को गुना करेंगे तो 2 को 0, 404, तो 404, 40 40 0, 40,400 रुपया कहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ ठीक है, यही बगल में डी नंबर ऑप्शन, यही इसका इतना रुपया इसका दाम हो गया, लिख दीजिए। कोई दिक्कत है नहीं ना, तो अच्छा बात है ना, समझ में आ रहा है ना, तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी करिए ना। अब देखिए सवाल नंबर 74। क्या कहता है, एक परीक्षा में 2000 विद्यार्थी थे, इनमें से 900 लड़के, तो टोटल कितना विद्यार्थी है भाई, तो 2000। अब 20 से बुआ लड़के कितना कह रहा है, तो 900 लड़का कह रहा है। तो अब देखो बात बताइए, अगर 900 लड़का है तो जी से गढ़ लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 1100, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना पूर्णा चाहिए, तो 2000 पूर्णा चाहिए ना जी, 2000 दोनों को जोड़ के 2000 पूर्णा चाहिए ना यहाँ दिया हुआ है सवाल में। तो देखिए 2000 में एक 900 लड़का हो गया और 1100 लड़की हो गई, दिया हुआ है 900 लड़का दिया हुआ है, जैसे जो बचा वो लड़की, तो 900 लड़की हो गई। यदि 32% लड़के तथा 38% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब पास, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो क्या करेंगे, दोनों उत्तीर्ण निकाल लेंगे, 2000 में से घटा देंगे, वही उसका कितना प्रतिशत है लिख देंगे, यही काम करना है। तो करिए, देखिए अब 900 का हमको कितना प्रतिशत निकालना है, तो 32%, तो इसका 32% लड़का का, लड़की का कितना निकालना है, तो 38%, इसका 38%। हम तो गुना कर रहे हैं, लिख आपको समझा रहे, देखिए 900 का 32 गुना 100 करेंगे, 100 से 100 कटेगा, 9 से गुना कर लेंगे 32 को, तो 9 दूना 18 के 8 और हाथ में 1 9 27 1 28, 288 पास हो गया। 288 लड़का जो आया सो क्या आया, ये पास हो गया। उसी तरह लड़की जो है डबल जीरो काट देंगे, 11 से गुना करेंगे, 11 8 88 के हाथ में 8 11 33 8 41 418। ये लड़का पास है 288 और 418 लड़कियां क्या है, पास है ये दोनों। तो टोटल कितना पास हो गया, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 8 16 8 1 9 1 10 4 2 6 706, ये क्या है, पास है। तो टोटल है कितना भाई, 2000, टोटल कितना है 2000। क्या है ये, पास है। तो फेल का अगर आपसे कोई पूछे कि फेल कितना बच्चा हो गया, तो फेल के लिए क्या बोलेंगे आप, 2000 में से 706 घटा देंगे, घटाएंगे कि नहीं, क्योंकि 2000 बच्चा यहाँ पे देखिए ना, 2000 बच्चा, कुल 2000 बच्चा कह रहा है, जिसमें 700 पास कर गए, तो फेल कितना हो गया, तो 2000 में से 706 घटाएंगे, तो 2000 में से पहले 700 घटा के 1300, 1300 में 6 घटाते 1294 बच्चा फेल कर गया। अभी कह रहा है कि संख्या नहीं पूछ रहा, कह रहा है कितना प्रतिशत, किसका, तो 2000 का। तो लिख दीजिए 2000 का कितना प्रतिशत बराबर 1294, तो 1294 ये 4 है, 1294 गुना और कितना प्रतिशत, 100 ऊपर और 2000 नीचे, ये लिखेंगे x बराबर। तो 10 से 10 से 10 काट दिए, 2 से काट देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव चिपका देंगे इसको। और क्या करेंगे अपने लोग, तो काट दिए 6 दूना 12, 6 दूना 12 9, तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 1 से उसका 14, 7 दूना 14, तो एक यहाँ 1 0 बचा है, तो 1 दशमलव यहाँ चिपका दिए, तो 64.7 कहीं है, तो 64.7 है बी नंबर ऑप्शन में। तो 64.7 ये क्या रहा बी नंबर में, चेकिए इसको, आया समझ में। एक स्टेप हम खाए नहीं है, 2000 का
कितना प्रतिशत, उसको डायरेक्ट निकाल दिए। नहीं तो यही इसको बनाने के लिए यहाँ जो बनाया उसको लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, देखिए 2000 का मतलब गुना x बटा 100 ही बराबर 1294। उसी का हल कर दिए, हम डायरेक्ट हल कर दिए। 100 नीचे तो ऊपर भेज दिए, 2000 ऊपर है तो वहाँ ऊपर था तो नीचे भेज दिए। यही काम यहाँ पे किए हैं। ये बात करते करते आपको भी हो जाएगा। करिए आप इस चीज़ को, यही चीज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पे, आप समझ में आ रहा है। अब छोटा छोटा क्या करिए, देखिए गणित कंपटीशन में क्या है, जो आदमी जितना कम गणित कलम छू के गणित बनाएगा उसी का जगह है। इसलिए आप, और प्रतिशत जिस दिन समझ में आ गया, समझिए आधा अंक गणित आप बगैर कलम छुए बना लेंगे। अब है सवाल नंबर 75, क्या कहता है, एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक लेकर 30 अंक से अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, यानी 20% जितना का परीक्षा आप दे रहे हैं उसका 20% अंक लाते हैं, लेकिन घर पे आया तो पता चला फेल हो गया। तो पूछा लो कितना से फेल कर गया रे, तो 30 अंक और जो आता, प्रतिशत में नहीं आपको बताया, वो कह रहा 30 अंक और, प्रतिशत में बता देता तब तो सवाल आसान हो जाता। लेकिन वो कह रहा है कि 30 अंक और लाते तो आप उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब लाया 30 अंक से अनुत्तीर्ण, मतलब 30 अंक कम है आपको पास होने के लिए। तो आपको पास होने के लिए, सिर्फ पास होने के लिए आपको चाहिए जितना का परीक्षा देंगे उसका 20% और प्लस का थे 30 अंक, 30 अंक चाहिए। और अनुत्तीर्ण हो गया था दूसरे छात्र, एक दूसरा दोस्त भी है आपका, वो परीक्षा दिया, वो क्या कर रहा है, 32% अंक लेकर उत्तीर्ण होने, मतलब पास होने के लिए आवश्यक अंक से, यानी पास होने के लिए होता है ना क्राइटेरिया कि 30% लाओ चाहे 35% लाओ, उतना में तुम पास कर जाएगा। तो उतना अंक लाने से, तो 32% अंक लेकर उत्तीर्ण होने से, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 42 अंक अधिक, और 42 अंक अधिक ले पास होने के लिए, तो उसको भी अगर हम लोग पास पे बुला लें तो क्या करना है, दोनों पास बराबर हो जाएगा। तो देखिए 32% वो लाया, प्रतिशत में 32 लाया, और कितना अंक ज़्यादा लाया पास होने के लिए, तो 42 अंक। तो उसको अगर 42 घटा देंगे तो कम से कम पास होने के लिए जितना चाहिए उतना ही हुआ वो। क्यों? क्योंकि 32% तो अंक लाया, और उसको पास होने के लिए जितना अंक चाहिए उससे वो 42 अंक ज़्यादा लिया। तो जितना लाया है उसमें से अगर हम 42 घटा देंगे तो ये भी पास वाला पे आ जाएगा। अपने पास किया, इसलिए दोस्तों को पास करा रहे हैं। ये भी पास कर गया, 30 अंक से फेल हुआ था तो 30 जोड़े, ये भी पास हो गया। ये 42 अंक ज़्यादा लाए थे, इसको 42 घटा दिया, दोनों पास हो गए। और पास हो गए तो क्या पूछता है, तो देखिए उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे, प्रतिशत पूछ रहा है। अगर कितना अंक लाना चाहिए, कभी कभी कितना अंक लाना होना चाहिए सो भी पूछता है, पूर्णांक कितना था वो भी पूछता है, तो 100 निकाले, लेकिन वो नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है कम से कम पास होने के लिए कितना चाहिए। तो पास होने के लिए या तो ये कहीं उसका मान पुट करेंगे उतना ही प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो प्रतिशत यहाँ लगा हुआ, एक जाति का प्रतिशत यहाँ लगा हुआ, इधर 20 प्लस उधर भेज दिया तो माइनस, तो 32 में इधर 20 प्लस है बराबर को उधर भेज दिया तो 32 में माइनस हो गया तो 12%। कोई दिक्कत? 12% में कोई दिक्कत है? बराबर। अब क्या करेंगे, 42 इधर माइनस है, इधर 42 है बराबर के इधर भेज दिया तो 30 में आकर जुड़ गया तो 72 अंक हो गया ये। तो इसलिए 100% बराबर 72 वाट लगाएंगे ना, तो 72 गुना 12 आदमी 72 रोटी खाता है तो 100 आदमी कितना खाएगा, तो ज़्यादा खाएगा। तो ऐसे ही 12 छक 72 दिख रहा था, काट सकते थे 600 लिख सकते थे। तो 12 छक्की 72 बराबर 600, यानी आप कितना का परीक्षा दिए, तो 600 का आपको परीक्षा देना है। आपको कह रहा है कि कितना प्रतिशत अंक लाना पड़ेगा, सो नहीं कह रहा है, हम तो कुल ले आए। हमको कह रहा है कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत, तो पास होने के लिए हमको कितना प्रतिशत चाहिए, तो प्रतिशत पे बात करेंगे। तो देखिए पास होने के लिए यहाँ 20 तो चाहिए ही चाहिए, और 30 अंक और चाहिए। तो 600 का जो 30 अंक है वो कितना प्रतिशत होगा, ये चुपचाप निकाल लीजिए। तो 600 का 10% बराबर होता है 60, और 60 का आधा है तो 10 का आधा 5, तो 20% हमको तो चाहिए ही चाहिए। और हम 30 अंक से फेल किए थे, तो 600 का 30 जो है सो 5% है। तो जो हम 30 के जगह पर 5 पर कितना प्रतिशत है 600 का, सो निकाल लिए तो 5, तो प्रतिशत में बदल लिए तो बराबर 25%। नहीं तो वही 600 का 20% निकालेंगे तो 120, और 30 दोनों तो 150, 600 का 150 कितना निकाल देना है, तो 1/4 यानी 25%। वैसे भी आ रहा है 25%, चेक दिए। हम जो बोले उस बात को समझे आप? अरे थोड़ा सा है, ज़्यादा हमने क्या कहा, पास होने के लिए कितना चाहिए अंक में 20% और 30 अंक। 30 अंक जो है सो 600 का कितना होगा, तो 600 का 10% बराबर 60 होगा। कन्फर्म है? 10% निकालेंगे, क्या बोले 10 से भागा देने। और 10 का आधा कितना होता है 5, और 60 का आधा कितना होता है 30, तो 60 का आधा 30, तो 10 का आधा 5, रिलेशन आ गया। तो 30 जो है सो 5%, यानी 600 का 5% ना हुआ 30, तो 5% हमको चाहिए। तो पास होने के लिए 20% और 5%, 25% हमको चाहिए, और 25 कहीं है तो ए ऑप्शन में, तो चेक दीजिए 25% हम पास कर जाएंगे बस। कहता है सवाल नंबर 76,
एक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में एक छात्र ने 180 में से 30 अंक प्राप्त किए। मान के चलो आप एक परीक्षा दिए, उसका परीक्षा का पूर्णांक था 180, तो 180 का आप कितना 30% अंक आप लाए। कितना लाए? तो 180 का 30% जो निकालेंगे तो कितना, तो वही 180 का 30 18 54, 10% 54 अंक आप ले आए, निकाल दिए। क्योंकि 10% बराबर 1 जीरो काट देंगे 18, इसलिए 30% बराबर 18 54। अब इस समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो हम बार बार आपको कह ही रहे हैं ना कि आप पुराना वाला वीडियो देखिए ना, पहले वाला, नहीं तो बटा में से 30% बटा 100 लिखिए, देखिए निकल जाएगा। ऐसी को कलम कम छूना है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए 30 का, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया 18 का, 18 54 आ गया। इसी में दिक्कत अगर हो रहा है तो प्रॉब्लम है आपको। क्या है कि आप शुरू का वीडियो नहीं देख रहे हैं, शुरू में जो हम बात कर रहे हैं उसको आपको लग रहा है इस फालतू सवाल है, यही प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहता है कि देखिए, तो 180 में से 30% अंक ले आए। इसी परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र में, जैसे आप ऑनर्स देते हैं ना, 200 का परीक्षा होता है ना, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, तो अब हम लोग को फर्स्ट में लाने के तो ऑनर्स में, सब्सिट्यूट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं 45% जो भी होता है, और हमको फर्स्ट में लाने के लिए 60 लाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि एक पेपर में हम लोग कितना लिया था, 54 लिया, जो 180 का था। कहता है इस परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र में उसे 150 अंक में से 150 अंक, दूसरा जो है सो 150 का, एक दूसरा, ये तो फर्स्ट पेपर हो गया, अब दूसरा पेपर जो 150 का है, 150 में कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे जिससे कि दोनों प्रश्न पत्र में उसे 50%, दोनों, तो दोनों का पहले 50% निकाले। जबकि अब पहले में तो आप 54 ला चुके हैं, इसमें तो आप कुछ करामात कर ही नहीं सकते। तो पहले आप दोनों प्रश्न पत्र में परीक्षा देंगे कितना, तो 180 और 150, यहाँ 180 है ना, एगो प्रश्न पत्र है, एगो 150 का है, देखिए दोनों को जोड़ लेंगे तो 150 और 150 300, 330 आ गया। 330 टोटल जोड़ के आया 330, दो जो पेपर का परीक्षा देंगे तो 330 आ गया। और उसका 50%, तो 50% बड़ा 1/2, तो इसको 1/2 से 2 से भागा दे दीजिए, इसमें 1/2 से, तो 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 165। दोनों पेपर में मिला के 165 चाहिए आपको, जबकि एक पेपर में आपने कितना लाया है, 54, इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो अब लाना कितना, बचा को ना 150, उसमें से कितना लाना पड़ेगा, तो एक, यानी 111 लाना ही पड़ेगा, तब जाके अब दूसरे पेपर में इतना मेहनत करना है कि 150 में से 111 लाना है। तो वही आपको कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में कितना प्रतिशत, तो 150 का कितना x% बराबर 111, हो गया ही कहानी। तो 111 गुना 100 नीचे रहेगा तो ऊपर, और 150 ऊपर है तो नीचे। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, अब ये 5 से कटेगा तो 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 3 से कटेगा तो 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 37 को 2 से गुना करेंगे, 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7, सॉरी 3 दूना 6 1 7 ना, 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7, 74% कहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए है 74%। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको ध्यान नहीं देंगे, कर दिया, ठीक कर दिया। तो लिखना था तो लिख दिया, 7 लिखना था 6 लिखा गया था, तो कितना प्रतिशत आ गया, 74%। इसी बात को, अब इसी में क्या है कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जितना कम कलम छू के गणित बनाएंगे ना उतना मज़ा है, और वही सीखना है आपको हमसे। और पूरा एक एक बात हमने कहा, अगर गौर से वीडियो को सुनेंगे ना, तब जो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ से अलग था, यहाँ से अलग था, 74% चेक भी दिए। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करिए। अब है सवाल नंबर 77। क्या कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। कितना प्रतिशत, तो 36%, यहाँ लिखा हुआ है 36%। देखिए प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र 100, तो परीक्षा पहले कितना का देगा, सबसे पहले इस बात को समझिए। तो जब 36% आएगा तो 100% का वो परीक्षा देगा ना, 100% का देगा कि नहीं। और वो पास होने के लिए 36% चाहिए उसको, तो पास होने के लिए 36, तो 36% पास होने के लिए चाहिए। तो कह रहा है क्या कि एक छात्र ने 113 अंक मिले, एक छात्र को 113 अंक मिले तथा 85 अंक से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, तो पास होने के लिए उसको कितना चाहिए भाई, तो 113 तो उसको मिला लेकिन 85 से फेल कर गया था। आपको अगर कोई पूछे कि और कितना आता है तो तुम पास कर जाता, तो 85 उसमें जोड़ लेते हैं अपने लोग, तो 5 3 8, 8 1 9 और 1, 198 हमको चाहिए पास होने के लिए। तो इसमें भी पास लग गया, लगा इसमें पास, और प्रतिशत में 36 में पास लगा था। 36% बराबर 198, इसलिए 100% बराबर वाट। तो 198
गुना 36 आदमी 198 रोटी खाते थे, 100 कितना खाएगा? तो ज़्यादा खाएगा, इसलिए 100 ऊपर और कितना नीचे? 36 नीचे। कटने वाला है तो काट दीजिए, 9 से देखिए ना कटने वाला है। 9 चौका 36 और 9 दूना 18 और 9 दूना 18 22। इसको काट दिए 25 चौका 100 और 25 को 22 से गुना करना पड़ेगा। तो 25 को 22 से गुना करना करता तो 25 को 20 से गुना करेंगे तो 500 और 2 को ज़्यादा है तो 50 ज़्यादा, तो 550 हो गया। 550 कहीं है 550, तो 550 बी नंबर में है, चेक किए बी नंबर। कोई दिक्कत है समझने में? यही वाट लगा के, यही वाट वाला अगर आपके समझ में आ जाएगा तो पूरा अंक गणित का मैं कह रहा हूँ 50% लाभ हानि प्रतिशत समय काम समय दूरी चार माने बहुत साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जितना है समय दूरी पाइप टंकी बहुत में लगता है, एकदम खटाखट आप सबको वाट पर बना देंगे। अब है सवाल नंबर 78, भिन्न वाला सवाल। ऐसा सवाल तो भी बताएं, आप वीडियो को पॉज करें जल्दी से बना के देखें उसी तरह जिस तरह हमने बताया है। कहता है कि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 120% की वृद्धि करने पर 4/11 प्राप्त होता है, प्रारंभिक भिन्न क्या है? तो हम लोग लिख सकते हैं x/y गुना अंश में कितने प्रतिशत की? तो 200, तो गुना 200 और 100% का तो 300 और बटा में क्या लिखना पड़ेगा? बटा में लिखना पड़ेगा कि 120% का वृद्धि थे 120 और 100 तो 220, तो 220 बराबर क्या लिखना पड़ेगा अपने लोगों को? बराबर भिन्न जो होता है वृद्धि करने पर कितना हो जाता है? 4/11 हो गया। 4/11 तब 4/11, इसलिए हमको मान किसका निकालना है? x/y का। तो जो इधर ऊपर उधर नीचे भेजना, इधर गुना तो हो जाएगा भागा हो जाएगा, तो 4/11 गुना 220 नीचे है तो ऊपर और उधर 300 ऊपर है तो इधर नीचे, बीच में गुना छूट गया तो गुना डालिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, 11 दूना 22, इसको काट दिए, इसी को नहीं इसको काट देते हैं, 15 दूना 30 बराबर 4/15। देखिए ऑप्शन नंबर में 4/15 है कहीं? ए नंबर में है, तो ए नंबर को चेक किए ना। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। अब है सवाल नंबर 79। क्या कहता है कि 40% मशीन पर, 25% भवन पर, 15% खनिज धातु पर तथा 5% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद हरीलाल के पास 52,200 रुपये शेष रहे, उसके पास कुल कितना धन था? देखिए कुल धन पूछ रहा है, तो कुल धन पहले कितना कमाएगा? तो 100% कमाएगा। उसमें खर्च क्या कर रहा है? तो देखिए 40% मशीन पर, फिर 25% भवन पे खर्च कर दिया, 15% खनिज पे खर्च कर दिया और 5% फर्नीचर पे खर्च करने के बाद हरीलाल के पास, तो भाई कमाया 100%, उसमें खर्च कर दिया 40, 25 और 15 और 5। तो सबको पहले खर्च कितना कर दिया वो जोड़ लीजिए। तो 40 और 15 और 25 को जोड़ेंगे तो 40 और ये 40, 40 40 80 5 85, तो 85% तो खर्च ही कर दिया। तो उसका देखिए 100% उसका आय हो गया 100% आय, समझा? कुछ नहीं है। और 85% क्या कर दिया? वो खर्च कर दिया। खर्च क्या? खर्च। फिर क्या बोला? हरीलाल के पास इतना रुपया शेष रह गया था, शेष। तो प्रतिशत में शेष कितना रहा भाई? तो 15%। 100 रुपया कमाए थे अपने लोग, हरीलाल 100 रुपया कमाया और 85% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 15%। बिल्कुल सही। और प्रतिशत में 15 बचा तो रुपया में कितना बचा? तो 52,200। तो 15% बराबर अपने लोग 152200, 52,200 लिख सकते हैं। इसलिए कह रहा है क्या? कुल धन कितना था? 100% बराबर व्हाट? और पता है कि 15 आदमी 52,200 रोटी खाएगा, इसलिए 100 कितना खाएगा? तो ज़्यादा खाने की आने की संभावना है, आने की है संभावना। तो लिख दीजिए किससे? 52,200 गुना 100 ऊपर और क्या नीचे लिखना पड़ेगा? तो ये 15 नीचे लिखना पड़ेगा, 15। तो 15 लिख दिया। पहले 5 से काट दिए, तो 20 पंचे 100 और 5 तिया 15। अब इसको काट दिए 3 से, 17 तिया 51 और 1 पर 2 तो 4 12, 4 तिया 12, 2 को 0 है तो 2 को 0 गुना कर दीजिए। 1 2 को 0 यहाँ, 1 को 0 यहाँ, तो 3 को 0, तो पहले 3 को 0 डालिए, 2 से गुना करिए, 4 दूना 8 और 17 दूना 34, 3,48,000 कहीं है? 3,48,000 कहाँ दिख रहा है? सी नंबर ऑप्शन में। तो चेकिए ना। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी समझ में आए, परेशानी अगर हो तो आप क्या करें, इसको एक बार दोबारा देखेंगे आपको एकदम समझ में आएगा।
और अगर थोड़ा सा भी ये कैसे ऊपर कैसे नीचे आ रहा है इस समझने में दिक्कत हो तो बार बार मैं हर एक सवाल पर तो नहीं समझाऊंगा। शुरू में मैंने वीडियो डाला है, उसको थोड़ा सा पहले जाके आप वीडियो को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। अब है सवाल नंबर 80। क्या कहता है कि एक वस्तु के मूल्य में 25% कमी कर दी गई। इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। एक बार प्रतिशत का चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जब प्रतिशत का चर्चा हो तो हमने पढ़ाया है कि उसको प्रतिशत को लिख लेते हैं, प्रतिशत गुना। क्या कहता है 25% की कमी, तो 25% की कमी तो अपने लोग पढ़ा हुआ है कि 75, और संख्या तो हमेशा 100 होता है तो 100 लिखेंगे, तो 75। अब क्या कहता है कि फिर उसको कमी कर दिया और फिर पुराने मूल्य पर उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि, यहाँ सवाल में वृद्धि करा है तो ज़्यादा आने की संभावना था। 25 और 100 में कौन ज़्यादा है, 100, तो 100 ऊपर और बट्टा में 75 नीचे। यही चीज़ हम बोलाए हुए हैं, वीडियो में भी पढ़ाए हुए हैं। शुरू का जो वीडियो था उसको देखें आप। तो 25 या 75 और 100 को 3 से भागा देंगे तो 33.1/3%। कहीं है ए नंबर में, देखिए ये नंबर चेक दीजिए। एक बार जब प्रतिशत का चर्चा हो किसी सवाल में उसको कैसे बनाते हैं, इसमें हमने शुरुआत में वीडियो बना के डाल दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत एकदम नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो मेरी बात सुनिए। अब थोड़ा सा आप क्या करें कि वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो गया और मैंने 20-20 का टारगेट लिया तो 20 क्वेश्चन भी हो गया है इसमें। और अगर आपके समझ में आ रहा हो तो इसको थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करें। अरे शेयर कर देंगे तो आपके शेयर करने से आपको तो कुछ नहीं जाएगा, यहाँ पे फ्री में आपको क्लास भी मिल रहा है और किसी ज़रूरतमंद बच्चे को मिल जाएगा तो उसको भी इससे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।